आज जो हमारी वीडियो है वो है एंगल प्रॉपर्टी विद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है दो लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करे। अब जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब मैं अगर आपको एक एक समझाऊँ तो अगर मैं अपने पास बात करता हूँ, देखिए इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ये अंदर एंगल है, ये अंदर है, तो इन दोनों का सम कितने से बराबर होगा 180 से। तो 180 में से 30 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 150। अब जैसे ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितने से बराबर है 180। इंटीरियर होता है अंदर वाला एंगल, तो कितना आ जाए 150। तो ये आप बोल सकते हो इंटीरियर एंगल है अपने पास, और इन दोनों का सम कितने से बराबर होता है 180 से। अब ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इतना सम 180 से बराबर है, तो ये कितना आ गया 150। तो ये हो गया एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल हो गया और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हो गया, इन दोनों का सम कितने से बराबर होता है 180 से बराबर होता है। बाकी वर्टिकल, कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव क्या होते हैं इक्वल होता है। वर्टिकल क्या होता है जिसमें एज बन रहा हो, तो ये 30 है, तो ये कितना आती है आपके पास ये 30 आ रही, तो ये आपके पास क्या हो गया ये वर्टिकल अपोजिट हो गया आपको। अतः फिर आता है कॉरेस्पॉन्डिंग। अतः हमारे पास एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल अपोजिट तरह लाइनें पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ये क्रॉस पे बनता है और ये एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन पे होता है। बाकी इंटीरियर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव तरह लाइनें क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। अब मैंने बोला जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अब ये 30 है, इतने ऊपर वाला ये क्या हो गया 30 हो गया। अगर ये आपके पास वाली तरफ होते तो 30 है, तो ये 30 है, तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग थे, तो ये। अब जैसे ये आपके पास 30 है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 30, तो ये क्या बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग बोला जाता है आपके पास। और आखिरी एंगल होता है ऑल्टरनेटिव, जिसको हमने बचपन से पढ़ा है डेथ एंगल, मतलब आपने ये और लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये आपके पास क्या बन गया डेथ, तो ये 30 है, तो ये कितना आ गया 30। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखो डेथ किसी भी फॉर्म में आपके पास बन सकता है। अपने पास अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास 30 है, तो कितना आ गया 30। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इंटीरियर वर्टिकल इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है पैरेलल लाइन पे होती है, और ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन पे नहीं होती। इंटीरियर और एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन का सम कितने से बराबर होता है 180। अब लोगों तो है ना हमारे पास इंटीरियर और कॉरेस्पॉन्डिंग का फर्क तो हमें नहीं आता। मैं अगर आपको दोनों फर्क एक बार फिर से समझा दूँ, ये देखो इन दोनों का सम 180 के बराबर है, ये इंटीरियर है, और ये एंगल सेम है, तो ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास क्या है फर्क मौजूद है। तो 5 तरह के हमारे पास क्या होते हैं ये एंगल होते हैं। अब तो सवालात है जितने भी आते हैं पेपर में, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये दोनों आपके पास पैरेलल नहीं। अब अगेन एक एक करके देखना, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 48 है तो ये कितना आ गया ए आ गया आपके पास 48, रीजन लिखते हैं आ सकता है, तो ये आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मैंने बोला बी आपके पास जो ये बन रहा है क्रॉस से बन रहा है, तो ये 51 है, तो बी आपके पास इतना आ गया 51 आ गया गलती तरफ हो जितने साथ। ठीक है, अब सी तो है ना बहुत सारे बच्चे क्या बोले थे ये तो ये लाइन ये 48 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये 48 नहीं होएगा। अतः अब तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये अंदर है और ये अंदर है, इंटीरियर भी बोला जा सकता है अपने पास। तो सी निकालना है अपने पास, तो 180 में थे आपने 51 तो माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा 119, इंटीरियर से बोला जा सकता है। फिर डी निकालना है एंगल ऑन एक्टिव लाइन, तो 180 में से 119 माइनस कर तो 51, या ये आपके पास 51 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग से 51 हो जाएगा आपका। तो आप बोल सकते हो
ये आपके पास इतना आते T1 तो एंडल ऑन या आप अपने पास तो अपने पास ये बोल लो थे कॉरस्पॉन्डिंग बोल लो। दूसरा सवाल बोला जा सकता है अभी तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपके पास दैट बन रहा है। अगर आप अपने पास इस दैट तो हाईलाइट करो अपने पास, तो ये आपके पास तो ये दैट बन गया अपने पास। अगर आप ये देखो तो ये 31 है, तो ये आपके पास इतना आ गया 31 आ गया ए थी वैल्यू। और तो दैट मत लिखना पेपर में, ये ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। अब बी निकालना है तो बी आपके पास दैट कैसे बन जाता है, मैं ये बोलूँ ये और ये। अब बहुत सारे बच्चे ये गलत दैट बनाते हैं, यूँ बना देते नहीं, दैट पैरेलल लाइन पे ही हमारे पास होता है ऑल्टरनेटिव। तो ये मैंने अपने पास बोल दिया थी 35 और 31 जितना हो गया 33, तो बी आपके पास 33 आ गया, तो आपने तो क्या आराम से दे दिया ऑल्टरनेटिव। तीसरा हम सवाल करने के लिए जा रहे हैं, ट्रायंगल का सम कितने से बराबर होता है, 180 से बराबर होता है। तो 180 में से आप अपने पास सबसे पहले 75 और 42 को माइनस करो तो कितना आ गया 53 आ गया। अगर आपको डी निकालना है तो डी निकालने के लिए आप क्या बोल सकते हो, दैट बन रहा है, ये 42 है तो ये कितना आ गया 42 आ गया। सर एफ के लिए आप बोला जा सकता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने अपने पास यहाँ पे ये बोला था 180 में थे अपने पास 42 और 53 तो माइनस किया तो 75 आ गया एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वरना आप ये भी अपने पास बोल सकते थे ये लाइन और ये लाइन, तो ये 75 है, ये आप लोग इतना से मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके पास, तो ये अगर 75 है तो थॉट फंक्शन डेट कितना हो गया 75 मेरे पास हो गया। तो ये हमारे पास एंगल प्रॉपर्टी थे, क्या थे, तो रूल मौजूद थे।